गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड। हमारा लेसन नंबर था 13। आज हम सेम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। सो टुडे अवर टॉपिक विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट आर वाइब्रेशन इन ईयर कॉलम्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इनमें वाइब्रेशन कैसे यूज होता है, ईयर कॉलम्स के थ्रू इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। होल्स इन फ्लूट फॉर एग्जाम्पल आर ओपन और क्लोज इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग ईयर कॉलम। तो जैसे आपने बांसुरी में होल देखे होंगे, उनको हम चेंज करते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो उन कॉलम्स को चेंज करते रहते हैं। इससे क्या होगा, जो वाइब्रेशन की लेंथ है वो वेरी करती है, और जैसे जैसे वो चेंज होती है हमारी टोन भी चेंज हो जाती है। बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग ईयर कॉलम वी कैन चेंज द पिच ऑफ द साउंड। तो वाइब्रेटिंग ईयर कॉलम्स के हम जैसे ही चेंज करते हैं उससे हमारी पिच चेंज हो जाती है। फ्लूट, शहनाई, क्लैरिनेट, ब्यूगल एंड माउथ ऑर्गन आर द एग्जाम्पल ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, ये सारे हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है परकशन इंस्ट्रूमेंट। परकशन इंस्ट्रूमेंट हैव अ स्ट्रेच्ड स्किन हुज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। तो बच्चों, ये कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें हम एक स्ट्रेच्ड स्किन मतलब खींची हुई खाल स्किन का यूज़ करते हैं। लाउडनेस इज इंक्रीज बाय स्ट्राइकिंग द स्किन हार्डर। अगर हमने हार्ड स्किन पे स्ट्राइक किया तब हमें ज़्यादा लाउडनेस फील होती है। जैसे ढोलक, ड्रम, बोंगूज, तबला, मेरिडेगम आर द एग्जाम्पल ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो ढोलक या ढोल वगैरह, ये ड्रम होते हैं, ढपली होते हैं, तो इनमें क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्किन का प्रयोग करते हैं। जितनी स्किन स्ट्रेच होगी उसका साउंड उतना ही लाउड होगा। बिसाइड अवर सम मोर इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। इन सब के अलावा भी कुछ और इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक मंजीरा, घाटम नूड, जो कि क्या होता है, एक मिट्टी का पॉट होता है, यानी जिसे हम घड़ा बोलते हैं, इस पे भी लोग बजाते हैं ना, एंड कार्टल। तो ये हमारे और भी इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द लार्नेक्स इज द बॉडीज वॉइस बॉक्स। तो बच्चों, हमारी बॉडी में जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या होता है, लार्नेक्स होता है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड द हार्ट बम्प दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। आप अपनी फिंगर को अपने गले पे रखिए और क्या कीजिए, अब आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप कुछ भी या फिर क्या करेंगे, आप कुछ भी निगलते हैं तब आपको कुछ फील होता है ना। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। और जिस पार्ट से आप निगलते हैं, यानी ये वाला पार्ट, यही हमारा क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये इस पिक्चर को देखिए बच्चों, ये हमारी टंग होती है और इसके नीचे ही क्या है, स्पिगोटिक्स होते हैं, ट्रेचिया होती है, और इसको फोगस भी बोलते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। तो वॉइस बॉक्स कहाँ होता है, हमारे अपर विंड पाइप के ऊपर की तरफ होता है। द वॉइस बॉक्स हैज़ 2 वोकल कॉर्ड। वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। दे आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ ईयर। तो इनके बीच में क्या होती है, बहुत थोड़ा सा जगह होती है, एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं ना, वो। तो इसके बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, उसी से ही क्या हमारी ईयर पास होती है। व्हेन वी स्पीक, लंग्स फोर्स ईयर थ्रू द पैसेज ड्यू टू विच द कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, हमारे लंग से ईयर आती है और वो क्या करेगी, हमारे जो 2 कॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। म्यूजिकल अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक muscles attached to the vocal cord
कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। तो हमारे जो मस्कल्स होते हैं वो वोकल कॉर्ड को टाइट रखते हैं और इसी से ही हमारी पिच चेंज होती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। तो जब हमारी स्किन टाइट और थिन रहती है वोकल कॉर्ड की तब कैसी रहेगी, हमारी पिच कुछ और होगी। अगर वो लूज हो जाती है या थिक हो जाती है तब हमारी पिच चेंज हो जाती है और हमारी वॉइस का साउंड अलग ही पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड फंक्शन। ओके, वुमेन हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड देन मैन। तो एक एक्टिविटीज़ हम लोग देख रहे हैं, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा वॉइस पता चलती है, कैसे हमें पिच पता चलती है। जैसे वुमेन का वोकल कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है मैन के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, और बच्चों का वुमेन से भी छोटा वोकल कॉर्ड होता है। दैट्स वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। और यही रीज़न है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यानी बच्चों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और किससे, वुमेन से, और वुमेन की मैन से भी ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए हम लोग की या वुमेन्स की या चिल्ड्रंस की आवाज़ कैसी होती है, थोड़ी पतली साउंड होता है ना। देन साउंड प्रोड्यूस बाय मैन। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस। इफ़ यू स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली इट प्रोड्यूस अ सॉफ्ट साउंड। जब आप ड्रम के ऊपर सॉफ्टली स्ट्राइक करते हो तब तो आपको सॉफ्ट साउंड पता चलता है। इफ़ यू स्ट्राइक इट हार्ड इट प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। और जैसे ही आपने बहुत तेज़ी से या हार्ड तौर पे उस पर स्ट्राइक किया तो आपको लाउडर साउंड सुनाई देता है। इन द अदर वर्ड द फर्स्ट केस वाइब्रेशन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड आर प्रोड्यूस्ड एंड इन द सेकेंड केस वाइब्रेशन एंड विद लार्ज एम्पलीट्यूड आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने सॉफ्टली ड्रम पे स्ट्राइक किया तब क्या होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड होगा, और जब हम हार्डली या बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं तब एम्पलीट्यूड कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। दिस शोज दैट, ये हमें ये बताता है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। तो एम्पलीट्यूड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। Loudness of sound is experienced in unit of decibel. Some loudness their decibel are as follows. First है normal breathing. जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तब हमारा 10 डेसिबल का एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। सॉफ्ट विस्परिंग, अगर कोई प्यार से धीरे धीरे बोल रहा है उसके 30 to 40 डेसिबल उसका एम्पलीट्यूड होगा। टॉकिंग, जब जनरली कोई बात करता है तब भी 30 से 40 ही होता है। टीचर 40 से 50 डेसिबल में हम लोग पढ़ाते हैं। रेडियो और टीवी का लो अगर हम वॉल्यूम रखते हैं तब तो 40 से 50 डेसिबल रहता है, और मूविंग कार का 60 to 70 डेसिबल रहता है। मोटरसाइकिल का 90 से 100 डेसिबल के बीच में लाउडनेस रहती है, और फैक्ट्रीज में 80 डेसिबल। थंडर स्टॉर्म जब आता है तो 120 से 150 डेसिबल होता है। जेट प्लैनेट्स का अब 150 डेसिबल रहता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका रहता है, जेट प्लैनेट्स का। पिच, अब हम पढ़ते हैं पिच। आई होप आपको डेसिबल समझ में आ गया होगा। अब हम पिच पढ़ते हैं। ड्राइव अ नेल इनटू अ वॉल, टिक वन एंड ऑफ रबर वैन टू द नेल, नाउ स्ट्रेच द रबर वैन ओनली स्लाइटली एंड स्ट्राइक इट, इट विल प्रोड्यूस अ डल साउंड। जब आपने क्या किया, एक बॉल में, दीवार में एक कील गाड़ी, उसके ऊपर आपने एक रबर बैंड लगाया और जब आपने उसके धीरे से खींचा तब जब वो स्ट्राइक करती है तब कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, बहुत हल्का सा। पुल इट हार्ड एंड स्ट्राइक इट अगेन। अब आप क्या कीजिए, उसे ज़्यादा तेज़ी से खींचिए और फिर स्ट्राइक कीजिए। देन अब मोर स्ट्रिल साउंड विल बी प्रोड्यूस। अब कैसा, थोड़ा तेज साउंड प्रोड्यूस होगा। ऑब्जर्व द वाइब्रेशन केयरफुली इन द टू केसेस यू मे बी एबल टू मेक आउट दैट द रबर बैंड वाइब्रेट्स। अब दोनों केसेस को अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रबर कितना वाइब्रेट कर रही है। फास्टर व्हेन प्रोड्यूसिंग अ श्रिल साउंड देन व्हेन प्रोड्यूस डल साउंड। तो जब आपने श्रिल साउंड सुना था तब कितना फास्ट था और जब आपने डल साउंड सुना था तब कितना फास्ट था, ये हमें पता चल जाएगा वाइब्रेशन। द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ द साउंड इज नोन एज पिच। तो जो हमारे वाइब्रेशन की श्रिलनेस है या फ्लैटनेस है वो हमें क्या बताती है, पिच बताती है।
द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो पिच, साउंड का पिच क्या बताती है, हम किससे पता चलता है, हमें फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से पता चलता है। द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड द हायर विल बी इट्स पिच। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी हायर है, ज़्यादा है, तो पिच भी ज़्यादा होगी। अ वुमेन्स वॉइस जनरली हैज़ हायर पिच देन अ मैंस वॉइस। तो जो लेडीज़ होती हैं या वुमेन्स होती हैं उनकी पिच कैसी होती है, हायर होती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी हायर होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वुमेन्स वॉइस इज हायर। द थिनर वायर ऑफ अ गिटार और सितार गिव आउट सेकेंड ऑफ हायर पिच देन द थिकर वायर। तो जो पतले वायर्स होते हैं सितार या गिटार के, तो उनकी पिच कैसी होगी, हायर होती है। अगर उसमें हम थिक वायर का प्रयोग कर रहे हैं तब कैसी होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, पिच भी लो हो जाती है। द थिन वायर वाइब्रेट विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि पतले वायर जो रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, बहुत तेज होती है देन द थिक वायर। ऑल्सो गिटार वायर वाइब्रेट विद हायर फ्रीक्वेंसी इफ द tighten further. This is true for the skin for a tabla also. If you tighten the skin it produce sound of the higher pitch. तो यही रीज़न है कि तबले में भी अगर हम इस टाइट स्किन या स्ट्रेच स्किन का यूज़ कर रहे हैं तब उसका वाइब्रेशन कैसा होगा, हायर पिच का होगा। नेक्स्ट टॉपिक, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो साउंड को भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करने के लिए। Sound is a form of energy and is produced via vibrating body. The vibrating body transfer its energy to the neighboring molecules in the medium, which in turn pass on their energy to other molecules. तो बच्चों हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हमारे वाइब्रेशन बॉडी क्या होती है कि ये क्या करेंगे, एक एनर्जी को इसके मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से जब टकराते हैं तो उसको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। द मोड ऑफ ट्रेवल ऑफ द साउंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द डिस्टेंस प्लेस इज नोन एज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर साउंड का ट्रेवल होना हमारा क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड एयर टू ट्रेवल एंड बी हर्ड। तो साउंड को भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है लाइक सॉलिड, लिक्विड या फिर एयर हो या गैसेस हो, जिसकी वजह से ही जब वो ट्रैवल करते हैं तभी हमें सुनाई देता है। साउंड ट्रेवल इन द वेव्स। साउंड कैसे ट्रेवल करता है, वेव्स के थ्रू ट्रेवल करता है। साउंड वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव बिकॉज इट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं क्योंकि इसमें एक मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकली एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम में इसको ट्रेवल कराएंगे तब ये ट्रेवल नहीं हो पाएगा और हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो बच्चों होमवर्क में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स तो आपने कर लिए होंगे ना। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं। और आपको करना क्या है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है जैसे एम्पलीट्यूड, तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर, बचे हुए क्वेश्चन आंसर और चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।